नमस्कार दोस्तों किसी ने सही कहा है कि जब आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों ये कहानी एक 24 से 25 साल की लड़की की जो एक सेठ कहाँ जॉब करता था, जिसके माता पिता नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी मुसीबतों के साथ कट रही थी। दोस्तों वो रोज़ाना की तरह 4 चपाती बनाता था, खाता था, सोता था। दोस्तों इसने एक बार गौर किया कि उसकी एक रोटी गायब हो रही है। दोस्तों जब उसने वॉच किया तो एक चूहा उसकी रोटी ले जा रहा था। तो उसने चूहे को पकड़ लिया। तो चूहे ने बोला कि यार मेरी किस्मत का क्यों खाते हो, मुझे तो मेरी रोटी ले जाने दो। उसने कहा, लड़के ने कहा कि बेटा किसी तरह से मैं 4 रोटी बना पाता हूँ, उसमें से तुम भी एक ले जाते हो। ज़िंदगी बड़ी बेहाल चल रही, मैं क्या करूँ। तो चूहे ने कहा तुम्हारे सारे सवालों के जवाब एक इंसान दे सकता है, गौतम बुद्ध। लड़के ने चूहे की बात मान ली और गौतम बुद्ध से मिलने चला गया। सेठ कहाँ से उसने छुट्टी ले ली। अब जैसे ही वो लड़का जा रहा था, अंधेरा काफ़ी हो गया, उसको अचानक एक हवेली दिखाई पड़ी। हवेली की मालकिन ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा गौतम मुझसे मिलने जा रहे हो। तो मालकिन ने कहा बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे भी एक सवाल का उत्तर उनसे ले लेना। तो लड़के ने बोला आप भी अपना सवाल बताइए। उसने बोला कि मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से नहीं बोली है, बस गौतम बुद्ध से पूछ लेना वो कब बोलेगी। तो लड़के ने कहा आपका भी सवाल पूछ लूँगा। फिर वो जैसे आगे गया तो उसको बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ दिखे। फिर उसकी नज़र अचानक एक जादूगर पे पड़ी जो 20 सालों से वहाँ तपस्या कर रहा था स्वर्ग जाने के लिए। तो जैसे उसने जादूगर से पूछा, जादूगर ने पूछा मेरे भी सवालों का एक जवाब उनसे लेते हैं ना, मैं तुमको यूँ पहाड़ फटाफट पार करा दूँगा। तो उसने कहा कि बताइए बस गौतम बुद्ध से ये पूछ लेना कि मेरी तपस्या कब पूरी होगी और मैं कब स्वर्ग जाऊँगा। उसने कहा ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। तो उसने जादूगर ने लड़के को फटाफट पहाड़ पार करा दिया। फिर जैसे ही वो जा रहा था उसके सामने एक नदी आ गई, बड़ी नदी थी। फिर वो लड़का परेशान हो गया। फिर उसकी नज़र एक अचानक एक कछुए पे पड़ी। तो उसने कछुए से बोला कि अपनी पीठ पे मुझे बैठा करके नदी पार करा दिए। तो कछुए ने जैसे उसको पार करा रहा था तो कछुए ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा गौतम बुद्ध से, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मेरी भी सवाल का एक सवाल पूछ लेना। तो उस लड़के ने बोला आप भी बताओ अपना सवाल। उसने कहा कि 500 सालों से मैं कछुआ हूँ, मैं ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, कब बनूँगा। तो लड़के ने कहा ठीक है मैं गौतम बुद्ध से पूछ के लूँगा कि आप ड्रैगन कब बनोगे। फिर वो जैसे ही गौतम बुद्ध के पास गया उस समय कथा चल रही थी। जैसे ही कथा समाप्त हुई तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछे, लेकिन एक शर्त है, 3 ही सवाल होना चाहिए। अब लड़के के मन में एक समस्या थी कि किसका सवाल ड्रॉप करे और किसका पूछे। पहला सवाल उस मालकिन का आया, उसके हाथ में आंसू था, उसकी 20 साल की लड़की बोल नहीं रही थी। और दूसरी नज़र उसकी जो आई जादूगर की आई कि जादूगर का भी सवाल ज़रूरी है। फिर कछुए का भी सवाल ज़रूरी है। फिर उसकी लड़के ने सोचा कि मैं तो कमा ही रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत करूँगा, थोड़ा और अच्छा करूँगा, उन तीनों का सवाल पूछना ज़रूरी है। तो वो लड़के ने तीनों का सवाल पूछा। तो पहला जब मालकिन की बारी आए तो गौतम बुद्ध ने बताया उस मालकिन की बिटिया की जब शादी हो जाएगी वो लड़की बोलने लगेगी। अब जादूगर का सवाल आया तो गौतम बुद्ध ने कहा जैसे वो छड़ी छोड़ेगा वो स्वर्ग चला जाएगा। अब कछुए की बारी है तो उन्होंने बोला कि जैसे वो अपना कवच उतारेगा वो ड्रैगन बन जाएगा। ये सुन के उसने प्रणाम किया उस लड़के ने और वो वापस आया। पहले उसको कछुआ मिला। कछुए से बोला कि कछुए आप अपना कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने बोला है आप ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे अपना कवच उतारा मोती मोती मिले। कछुए ने कहा मैं इसका क्या करूँगा, तुम रख लो। फिर वो जैसे आगे गया जादूगर के पास, उसने कहा गौतम बुद्ध ने बोला आप छड़ी छोड़िए, आप स्वर्ग चले जाएंगे। जैसे उसने छड़ी छोड़ी वो स्वर्ग चला गया। उसने कहा मैं छड़ी क्या करूँगा, अब ये छड़ी तू रख ले। और फिर वो जैसे मालकिन के पास गया, उसने कहा गौतम बुद्ध ने बोला जैसे ही आपकी लड़की की शादी होगी वो बोलने लगी। तो मालकिन ने कहा अच्छा तो देरी किस बात की, मेरे सामने ही लड़का बैठा है, आइए शादी हो जाए। तो जैसे ही शादी हुआ उस लड़की ने ये पहला वर्ड बोला कि अरे आप तो वही है जो उस बार हमारे घर पे रुके थे। दोस्तों अब लड़की की ज़िंदगी में मोती था यानी पैसा, शक्ति थी यानी छड़ी, और शादी हो गई थी, वेल सेटल लाइफ हो गई थी। दोस्तों ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़के ने अपना सवाल छोड़ दिया था, तब उसको जवाब मिल गया। दोस्तों इस कहानी से एक सीख मिलती है, नाव अपने किनारे पे ही सुरक्षित होता है, लेकिन अगर उसको दूसरे किनारे पे जाना है तो ये किनारा उसको छोड़ना पड़ेगा, मतलब चट्टानों से लड़ना पड़ेगा, बहाव में बहना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें
कुछ ना कुछ त्यागना पड़ेगा दोस्तों। त्याग करना पड़ेगा अपनी उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा दोस्तों। और जैसे ही हम अपनी बुरी आदत त्यागेंगे, हमको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे दोस्तों। तो ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। नमस्कार दोस्तों।